हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम साई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जानेंगे पैराग्राफ के पैराग्राफ के बारे में। इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए, इस ऑप्शन का कार्य क्या, कैसे हम लोग यूज करेंगे, कहाँ कहाँ यूज करेंगे, टोटल हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पैराग्राफ ब्लॉक। तो पैराग्राफ ब्लॉक में सबसे पहले यहाँ पर दिया गया बुलेट्स। बुलेट्स का कार्य होता है नोट देना। जैसे आप चाहते हैं लिस्ट के अंदर कोई लिस्ट हम तैयार करें तो हम किसका यूज करेंगे, बुलेट्स का। तो ऐसे में यहाँ पर क्लिक किए, जैसे देखिए हम इसको करते हैं डिलीट और हम कुछ टेक्स्ट यहाँ पर जैसे बुलेट्स पे क्लिक करेंगे तो बहुत से नोट्स में आपको दिखाई देंगे, दिखाई दे रहा है। जैसा आपको सिंबल चाहिए आप उस सिंबल को सेलेक्ट करेंगे, वैसा ही आपका टाइप होगा। देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये लिस्ट आपको तैयार करनी है बुलेट्स के नोट की सहायता से, तो आप किसका यूज करेंगे, बुलेट्स का। अब यहाँ पर आगे आपका दिया गया बुलेट्स में कुछ ऑप्शन दिए गए। पहले यहाँ पर दिया गया चेंज लिस्ट लेबल, मतलब हम चाहते हैं कि हम अगला जो लिस्ट तैयार करें उसका लेबल बदल जाए, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट तैयार हो जाए। तो हम किसका यूज करेंगे, चेंज लिस्ट लेवल। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आप चाहते हैं कि नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट लेवल तैयार हो उसका लेवल कुछ ऐसा हो, उसका कुछ फॉर्मेट ऐसा हो, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए वैसा चेंज हो गया ना। तो आप लिस्ट के अंदर लिस्ट तैयार करना चाहते हैं, उसका भी लेवल आप बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं। अब आगे हम लोग का दिया गया इसी में आपका डिफाइन न्यू बुलेट्स, मतलब आप चाहते हैं हम खुद से हम डिफाइन कर लें कि हम खुद से कोई बुलेट्स का जो सिंबल दिया गया वो सिंबल हम यूज कर ले। तो हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर डिफाइन न्यू लिस्ट। इस पे जैसे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर बहुत से दिया गया, जैसे सिंबल में चाहिए तो सिंबल, कैरेक्टर चाहिए तो कैरेक्टर, फॉन्ट चाहिए तो फॉन्ट। जैसा आपको चाहिए वैसा आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेफ्ट में, सेंटर में, आपको राइट में, जिधर भी आपको रखना होगा आप रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिंबल पर क्लिक किया, जैसा आपको सिंबल चाहिए उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके पर क्लिक, ओके पर क्लिक। देखिए बनकर तैयार हो गया कि नहीं। तो ये होता है हम लोग का बुलेट्स। बुलेट्स का कार्य होता है आपका क्या, तैयार करने के लिए, लिस्ट तैयार करने के लिए, कि जो हम लोग लिस्ट नोट के साथ से लिस्ट तैयार करना चाहते हैं तो हम वहां पर तैयार कर सकते हैं। आगे दिया गया नंबरिंग। नंबरिंग का कार्य होता है नंबर देने। लिस्ट ये भी होता है, इसका भी कार्य होता है लिस्ट तैयार करना, लेकिन इसमें क्या होता है नंबर देगा। जैसे आपको नंबर हो, अल्फाबेट हो, रोमन नंबर में हो, ऐसे आपको शो कराना तो हम किसका यूज करते हैं, नंबरिंग का। जैसे यहाँ पर नंबरिंग पर क्लिक करेंगे, बहुत से आपके नंबरिंग यहाँ पर दिए होंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक किए, देखिए यहाँ पर रोमन नंबर में अल्फा आपका जो नंबरिंग दिया गया, नंबरिंग में अल्फाबेट चाहिए, अल्फाबेट जैसा चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। देखिए वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो नंबर का कार्य, आप नंबरिंग का कार्य आपको क्लियर हुआ होगा कि कोई भी लिस्ट हमें नंबरिंग अल्फाबेट या रोमन नंबर में चाहिए तो हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर नंबरिंग का। आगे हम लोग का क्या दिया गया है, मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट का कार्य होता है कि आपको मल्टीपल लिस्ट तैयार करना, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट तैयार करना। जैसे प्रकार के अंदर प्रकार होता है वैसे में तैयार करना, तो किसका यूज करते हैं, हम मल्टी लेवल लिस्ट का। जैसे में हम यहाँ पर, जैसे आप लोग देखे होंगे क्वेश्चन पेपर, हम लोग जब एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर हम लोग को मिलता है तो उसका पहला आपका फर्स्ट में लिखा रहेगा कि आपका सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर उसके बाद सेकंड में किसी क्वेश्चन का आंसर वो दिया रहेगा कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फिर उसके चार आपके क्या होते हैं, क्वेश्चन दिए होते हैं, ए बी सी डी। आपका क्या होता है, अति लघु उत्तरी प्रश्न आपका दिया होता है। तो हम उसमें से क्या कर देते हैं, जो हमें चाहिए हम वहां से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे आपको तैयार करना हो तो हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट। तो मतलब एक तो सिंपल में बोला जाए तो आपको लिस्ट के अंदर लिस्ट तैयार करना हो तो हम किसका यूज करते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट का। तो जैसे हम इस पर क्लिक किए, जैसे देखिए अभी हम इसको करते हैं डिलीट और यहाँ से हम इस पे मल्टी लेवल लिस्ट पर क्लिक करते हैं तो बहुत से लिस्ट आपको पहले से बनी होंगी। आपको चेंज करना, जो लिस्ट आपको बदलना होगा आप यहाँ से सेलेक्ट कर बदल सकते हैं। जैसे जो भी आपको लिस्ट चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, बदल लेंगे। अब यहाँ पर आगे दिया गया है कि आप तो ये तो बना हुआ बनाया गया है, लेकिन आप चाहते हैं कि हम लिस्ट खुद अपने से बना ले, तो यहाँ पर दिया गया डिफाइन न्यू लिस्ट। जैसे इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो लिस्ट आपको, जैसे आप चाहते हैं कि फर्स्ट पे क्या है, तो फर्स्ट पे ज्यादातर तो नंबरिंग होता है तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं। सेकेंड पर आपका दिया गया है रोमन अंक, तो हम रोमन अंक ना लेकर हम यहाँ पर अल्फाबेट ले रहे हैं, वो भी कैपिटल में। फिर यहाँ पर थर्ड पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर ऐसे थर्ड पर लिखा हुआ तो थर्ड पर हम ले लेते हैं यहाँ पर क्या, एबीसी। सॉरी एबीसी नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर रोमन अंक में ले रहे हैं। रोमन नंबर लिए और यहाँ से करते हैं ओके पर क्लिक। अब देखिए यहाँ पर आपका शो हो रहा है ना। अब यहाँ से आप टाइप करेंगे इंटर करेंगे, फिर नंबरिंग ये शो होगा, शो हो रहा है। और यदि आप चाहते हैं कि जो लिस्ट बना है अब लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट तैयार हो जाए, मतलब अभी हम लोग यहाँ पर 4 है, 4 की जगह जो 5 है 5 ना शो होकर वहां पर हमारा 4 के अंतर्गत जो ऑप्शन दिए गए हैं उसका आपका शो हो जाए, और उसे हम चाहते हैं कि वो दूसरे लिस्ट से तैयार करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसे रोमन नंबर से दर्शा दे,
इसके चाहे हम चाहते हैं उसे किससे दर्शा दे, अल्फाबेट से, वो आपका अल्फाबेट से। इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, मल्टी लेबल। अब वो मल्टी लेबल हम यूज तो कर लिए, अब इसे हमें लिस्ट को बदलना है। तो लिस्ट को बदलने के लिए एक शॉर्टकट की होती है अल्ट शिफ्ट एरो का राइट। ये आपका शॉर्टकट कीबोर्ड में वर्क कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पर दिया गया है इंक्रीज इन डेट, जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए बदल रहा है कि नहीं बदल रहा। हम लोग का कर्सर कुछ वहां पर था इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है, हम लोग 5 के पास रखते रहे। अब देखिए हम जैसे इस पे इंक्रीज इन डेट पर क्लिक करेंगे देखिए बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। अब आपके ये बी सी जितना 5 के अंदर जितने भी प्रकार हैं उसे आप लिख लीजिए। फिर इसके बाद आप डी ना लिखकर यहाँ पर आप चाहते हैं डी को बदल दें रोमन नंबर में। सी के अंतर्गत जो भी ऑप्शन दिए गए, जो भी आपके उसमें प्रकार दिए गए हो आप उसे शो करा दे। तो फिर इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक करेंगे देखिए अब रोमन नंबर में बदल गया। अब इसे टाइप करते जाइए, रोमन नंबर आपका दिखाई देगा। अब आप चाहते हैं रोमन नंबर ये आपका जो दिया गया है 4 दिया गया, 4 से आपका फिर डी आ जाए तो आप किस पे क्लिक करेंगे, डिक्रीज इन डेट। जैसे इस पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर देंगे तो भी आपका चेंज हो जाएगा। जैसे हम इस पे क्लिक करें देखिए डी हो गया। अब डी का भी प्रकार लिखना, लिखते जाइए लिखते जाइए। और यदि आप चाहते हैं डी नहीं आपका 4 आ जाए तो 4 आ, सॉरी 5 आ जाए तो 5 के लिए फिर कहाँ पर जाएंगे, डिक्रीज इन डेट। जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए 5। तो आपको बोला जाए तो मल्टी आपको लिस्ट के अंदर लिस्ट तैयार करना हो तो हम किसका यूज करेंगे, मल्टी लेबल लिस्ट का। अब आगे हम लोग का दिया गया यहाँ पर अलाइनमेंट लेफ्ट, अलाइनमेंट सेंटर, अलाइनमेंट अलाइनमेंट राइट, अलाइनमेंट जस्टिफाई। इसका कार्य होता है कि किसी भी पैराग्राफ को लेफ्ट में सेट करना तो लेफ्ट में, राइट में सेट करना तो राइट में, और जस्टिफाई में सेट करना तो जस्टिफाई, सेंटर करना तो सेंटर। तो हम लोग पहले हम लोग का बाय डिफॉल्ट जब भी ओपन करते हैं तो लेफ्ट में होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो एक टेक्स्ट टाइप है कहाँ पर हो जाए, राइट में चला जाए। तो जैसे हम यहाँ पर राइट पर क्लिक करेंगे देखिए राइट में आ गया कि नहीं आ गया, ये होता है राइट। अब आगे हम लोग का दिया गया हमको सेंटर, हम चाहते हैं कि हमारा पैराग्राफ कहाँ पर आ जाए, बीच में। तो जैसे बीच पर क्लिक करेंगे देखिए हम लोग का पैराग्राफ कहाँ पर आ गया, बीच में। तो लेफ्ट का मतलब लेफ्ट में ले जाना, राइट का मतलब राइट में ले जाना, सेंटर मतलब बीच में ले जाना। अब आगे हम लोग का दिया गया है आपका जस्टिफाई। जस्टिफाई का कार्य होता है पैराग्राफ को सीक्वेंस में चेंज करना, मतलब हम चाहते हैं इधर से भी बराबर हो इधर से भी बराबर हो, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, जस्टिफाई का। जैसे हम देख लेते हैं, हम यहाँ पर कुछ पैराग्राफ ला देते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट किए, एक और पैराग्राफ ला देते हैं, कंट्रोल वी। और हम चाहते हैं कि हमारा पैराग्राफ आगे से तो आपका सीक्वेंस में आगे से तो बराबर है, लेकिन हम चाहते हैं पीछे से भी बराबर हो जाए, इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, जस्टिफाई। जैसे हम यहाँ पर जस्टिफाई पर क्लिक करेंगे देखिए जस्टिफाई पर क्लिक किए देखिए दोनों बराबर, सारा का सारा इधर से भी बराबर हो गया इधर से भी बराबर हो गया। तो जस्टिफाई आपको क्लियर हुआ होगा। तो अलाइनमेंट लेफ्ट की शॉर्टकट की बोला जाए तो कंट्रोल एल, और आपसे बोला जाए अलाइनमेंट सेंटर की तो कंट्रोल ली बता देंगे। कंट्रोल आर से आपका अलाइनमेंट राइट होता है, जस्टिफाई कंट्रोल जे होता है। तो शॉर्टकट याद कर लीजिएगा। अब आगे हम लोग का दिया गया लाइन स्पेसिंग, मतलब आपको अपने पैराग्राफ चाहे अपने लाइन में कितना स्पेस रखना आप यहाँ से जाकर रख सकते हैं। बढ़ाना बढ़ाइए, घटाना घटा सकते हैं, जितना भी आपको लाइन में स्पेसिंग बढ़ाना देना होगा आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो होता है हम लोग का लाइन स्पेसिंग, जो भी आपको देना हो लाइन स्पेसिंग आप दे सकते हैं। अब इसमें आपका दिया गया पैराग्राफ में स्पेस देना, यहाँ से आपको अपने स्पेसिंग को लेफ्ट राइट जिधर भी आपको सेट करना होगा आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। सेंटर में करना सेंटर, लेफ्ट में करना लेफ्ट में, जिधर भी आपको करना होगा आप यहाँ से करेंगे ओके पर क्लिक, तो आपको लेफ्ट राइट सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे हम लोग का यहाँ पर दिया गया है ये रिमूव स्पेसिंग पैराग्राफ, मतलब हम लोग का जो बिफोर ऊपर का जो पैराग्राफ है उसकी स्पेसिंग हमें रिमूव करना, तो हम यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे देखिए इसकी स्पेसिंग रिमूव हो गई। ऐसे हम नीचे की स्पेसिंग को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाएंगे, दिया गया रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, जैसे क्लिक करेंगे इसके ऊपर का पैराग्राफ का स्पेसिंग हट जाएगा। और यदि आपसे कोई बोले कि आपको पूरा का पूरा एक भी स्पेसिंग नहीं रखना तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो आपको बताना कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो हमारे पैराग्राफ में कोई स्पेसिंग नहीं रहेगा, और कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे तो 2 लाइन स्पेसिंग होगा। जैसे हम यहाँ पर कंट्रोल क्या प्रेस करते हैं 2, तो देखिए 2 लाइन की स्पेसिंग हो गई। और यदि आप चाहते हैं कि एक लाइन की स्पेसिंग हो जाए तो कंट्रोल 5 प्रेस कर देंगे, एक लाइन की स्पेसिंग हो जाएगी। तो स्पेस आपको पैराग्राफ में पूरा का पूरा स्पेस रिमूव करना है, हम किसका यूज करेंगे, जो लाइन में स्पेसिंग है पूरा रिमूव करना तो हम कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, और 2 लाइन स्पेस करना तो कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे, और यदि हम चाहते हैं कि एक लाइन स्पेस हो तो कंट्रोल 5 प्रेस करेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग को यहाँ पर दिया गया है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का कार्य होता है कि किसी भी पैराग्राफ को एक एक पॉइंट लेफ्ट, इंक्रीज का कार्य एक एक पॉइंट लेफ्ट से राइट ले जाना तो हम किसका यूज करेंगे, इंक्रीज इंडेंट। और डिक्रीज इंडेंट का कार्य होता है कि राइट से लेफ्ट ले जाना एक एक पॉइंट, तो हम किसका यूज करेंगे, डिक्रीज इंडेंट। हम लोग अलाइनमेंट का यूज किए थे लेकिन वो डायरेक्ट जाता है, लेफ्ट करते हैं तो लेफ्ट, राइट करते हैं तो राइट, सेंटर करते हैं तो सेंटर, वो डायरेक्ट होता है और लेकिन ये एक एक पॉइंट जाता है। दूसरा हम लोग यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट का भी यूज करना चाहते हैं तो उसकी सहायता से यूज कर सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे इंक्रीज इंडेंट एक एक पॉइंट आपका आगे जाएगा, जा रहा है।
अब आपको एक एक पॉइंट पीछे जाना, मतलब आपको क्या करना है, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट आना, तो किसका यूज करेंगे, डिक्रीज इंडेंट। कोई पूछे इंक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आपको बताना है यहाँ पर कंट्रोल एम प्रेस करेंगे, कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तो आपका इंक्रीज इंडेंट होगा। डिक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की बोला जाए तो कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करेंगे। देखिए कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस किए तो आपका इंक्रीज इंडेंट जा रहा है, कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस किए तो डिक्रीज इंडेंट। तो क्लियर हुआ इंक्रीज और डिक्रीज। अब आगे दिया गया यहाँ पर आपका शॉर्ट। शॉर्ट का कार्य होता है असेंडिंग डिसेंडिंग के फॉर्मेट में बदलना। जैसे आप कोई भी पैराग्राफ लिए, उस पैराग्राफ को आप चाहते हैं असेंडिंग, बढ़ते क्रम और घटते क्रम में रखें, तो किसका यूज करेंगे, असेंडिंग और शॉर्ट का। शॉर्ट पे जैसे हम लोग कोई नंबर से आपका टेक्स्ट हो, कुछ भी आप असेंडिंग डिसेंडिंग के फॉर्मेट में बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर टेक्स्ट टाइप किया, जैसे हम वन ऐसे कुछ नंबर टाइप कर दे रहे हैं, ये नंबर है। अब इस नंबर को हम चाहते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग के फॉर्मेट में बदल दें। अब हम चाहते हैं असेंडिंग में हो जाए, मतलब बढ़ते हुए क्रम एक आए, दो आए, तीन आए, ऐसे आए, तो आप किसका यूज करेंगे, असेंडिंग का। और आपका डिसेंडिंग का होता है कि आप चाहते हैं कि पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा ऐसे आए, तो डिसेंडिंग का यूज करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक किए, अब यहाँ पर पूछ रहा है नंबर को, तो नंबर हम लोग का है ही है, और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, डिसेंडिंग के फॉर्मेट में, क्योंकि डिसेंडिंग के फॉर्मेट में सेट ही था यहाँ पर डिसेंडिंग, लेकिन हम चाहते हैं असेंडिंग, पहले बड़ा फिर बड़ा फिर पहले बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसा ऐसे क्लिक करेंगे। देखिए आ रहा है कि नहीं। तो असेंडिंग का बढ़ते हुए क्रम और डिसेंडिंग का घटते हुए क्रम में रखना है तो हम किसका यूज करेंगे, शॉर्ट का। अब शॉर्ट में आप टेक्स्ट को भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब आगे दिए गए शो हाइट। शो हाइट का कार्य होता है कि जैसे आप अपने पैराग्राफ को शो हाइट कराना, कि मतलब अपने पैराग्राफ में कितना स्पेस लिए हैं, कितना टैब यूज किए हैं, कितना इंटरपेज किए, सारा का सारा हाईलाइट हो, तो किसका यूज करेंगे, शो हाइट का। जैसे अभी देखिए हम यहाँ पर स्पेस करें, आपको शो दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। हम यहाँ पर टैब यूज किए, दिखाई नहीं दे रहा है। इंटर यूज किए, दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसे हम चाहते हैं शो हो जाए, तो जैसे हम यहाँ पर शो हाइट पर क्लिक करेंगे, देखिए सारा का सारा शो हो जाएगा, हो रहा है ना। आपका स्पेस है डॉट डॉट से, और आपका जो टैब है ऐसे एरो से दिखाई दे रहा है, इंटर आपका कुछ ऐसा सिंबल दिखाई दे रहा है। शो हाइट की शॉर्टकट की बोला जाए तो कंट्रोल शिफ्ट स्टार प्रेस करेंगे तो लगेगा, इसी पे क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। ये होता है हम लोग का शो हाइट ऑप्शन। अब आगे हम लोग का यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर शेडिंग। शेडिंग का कार्य होता है कि जो भी आप लाइन ले, उस लाइन के बैकग्राउंड का कलर चेंज करना हो तो आप किसका यूज करेंगे, शेडिंग का। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, जो भी आपको कलर लेना होगा आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर चेंज कर सकते हैं। तो ये है हम लोग का शेडिंग। तो शेडिंग का कार्य क्लियर हुआ कि किसी भी लाइन का जो बैकग्राउंड है उसका कलर चेंज करना, तो हम किसका यूज करेंगे, शेडिंग का। जो भी आपको कलर लेना होगा आप यहाँ से सेलेक्ट कर ले सकते हैं। अब आगे दिया गया बॉर्डर। बॉर्डर का कार्य होता है बॉर्डर देना, कि आप अपने पैराग्राफ पर, अपने लाइन पर बॉर्डर देना चाहते हैं तो बॉर्डर आप यहाँ से जो भी बॉर्डर लेना होगा आप ले सकते हैं। बॉर्डर नहीं लेना है, चाहे ऑल बॉर्डर करना तो ऑल बॉर्डर कर सकते हैं। जैसा आपको बॉर्डर देना होगा आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये है बॉर्डर। तो आप लोग को पैराग्राफ समझ में आया होगा कि किस ऑप्शन का क्या कार्य। बुलेट्स का कार्य क्या, नोट तैयार करने के लिए, नंबरिंग का नंबर अल्फाबेट देने के लिए, लिस्ट, ये तीनों ऑप्शन का कार्य होता है लिस्ट तैयार करने के लिए। लेकिन इसमें नोट की सहायता से, इसमें आपका नंबरिंग की सहायता से, इसमें लिस्ट के अंदर लिस्ट तैयार करने के लिए। इंक्रीज इंडेंट का कार्य होता है आपको, आपका इंक्रीज इंडेंट का होता है राइट से लेफ्ट से राइट एक एक पॉइंट ले जाना तो इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट आपको राइट से लेफ्ट ले जाना तो डिक्रीज इंडेंट एक एक पॉइंट। आगे दिया गया शॉर्ट। शॉर्ट का कार्य होता है सेंडिंग डिसेंडिंग में चेंज करना। शो हाइट कितना, इंटर कितना, स्पेस कितना, टैब यूज किए हैं, इससे शो कराने के लिए इसका यूज करते हैं। यहाँ पर अलाइनमेंट ये भी क्लियर हुआ होगा, स्पेसिंग, शेडिंग और आपका बॉर्डर, ये सब क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं अपने यहाँ पर फोर्थ ब्लॉक पर कि क्या दिया गया, स्टाइल। स्टाइल का कार्य होता है कि आप चाहते हैं हम कोई स्टाइल ऐसी हो कि हमें बार बार उस स्टाइल को बदलना ना पड़े। बार बार हम उस स्टाइल को, जैसे हम कोई टेक्स्ट पर स्टाइल ले देते हैं, वही स्टाइल हमें कई जगह चाहिए और हमें उसे बार बार सेलेक्ट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और हम ऐसा चाहते हैं कि ऐसा ना हो, एक एक क्लिक पर वो स्टाइल बदल जाता है। हम किसका यूज करते हैं, स्टाइल का। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल में बता दे रहे हैं कि कैसे आप चेंज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं और इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पर हम टेक्स्ट टाइप है, ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट है और हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट का कलर, कई टेक्स्ट टाइप कर दे रहे हैं, कई पैराग्राफ ले ले रहे हैं।
अब हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं, इसकी स्टाइल हम लोग यहाँ पर चेंज करते हैं। तो देखिए अब इसकी स्टाइल हम लोग चेंज किए, ऐसा स्टाइल हमें नीचे वाला का भी लेना, तो इसको सेलेक्ट किए, एक क्लिक पर ही आपका क्या हो गया, चेंज होगा। और वैसे हमें चेंज करने के लिए काफी टाइम लगा होता है, जैसे हमें कलर चेंज करना तो कलर पे गए होते, बोल्ड साइज बढ़ाना तो साइज पर क्लिक किए होते, फिर बोल्ड किए होते, फिर ऐसे आपका अलग अलग फॉन्ट की स्टाइल, इटाली स्टाइल बदलना, स्टाइल लिए होते, जैसे आपको लेना होगा आप यहाँ पर लिए होते, ऐसे आपको बार बार काफी टाइम लग जाता। अब जैसे जो स्टाइल इसकी है वही स्टाइल आपको यहाँ पर भी रखनी है, तो इसका भी काफी टाइम लग जाएगा। और दूसरा ये भी हो सकता है कि शायद वो स्टाइल नहीं सेलेक्ट हो पाए, तो आपको ऐसे करने के लिए आप यहाँ से किसका यूज करेंगे, और यदि आपको क्या करना है, ऐसा आप चाहते हैं कि हमारी जो स्टाइल है, स्टाइल हमारा क्या हो, इस पर अप्लाई हो जाए, कि जैसा इसकी स्टाइल हो वैसा यहाँ पर हो जाए, तो ऐसे हम करेंगे तो हो सकता है कि कभी कभार की आपकी स्टाइल में कुछ हम लोग भूल सकते हैं, क्योंकि अभी हमें इसकी स्टाइल चेंज करनी है, तो यहाँ पर जाएंगे, कलर चेंज करेंगे, फिर साइज बढ़ाएंगे, फिर यहाँ से ये सब चेंज करेंगे, तो काफी हम लोग को टाइम लग जाएगा, हो सकता है कि वो सही ना भी हो। उसे हमें सही करना है कि हमें एक क्लिक पर ही वो सही हो जाए, तो हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। एक होता है हम लोग का फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर की सहायता से भी हम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट पेंटर में क्या होगा कि जिस स्टाइल को कॉपी करना होगा, जिस टेक्स्ट पे दिए गए फॉर्मेट को कॉपी करना होगा, उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर उस पर ले जाकर ड्रैग करेंगे, तब वो स्टाइल आपकी बदलेगी, बदल गई। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा भी ना हो, हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक ही क्लिक पर ही बदल जाए, तो हम कुछ स्टाइल सेव कर लेते हैं, जैसे सेव स्टाइल है, और हम चाहते हैं हम अपनी खुद की स्टाइल सेव कर लें, जैसे इसका कुछ कलर भी हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम चाहते हैं जो इसकी स्टाइल है ऐसी स्टाइल यहाँ पर भी चाहिए, और बार बार जहां जहां हमें जरूरत पड़े उसे यूज कर ले, इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और जाएंगे यहाँ पर स्टाइल में क्लिक करेंगे। अब यहाँ से दिया गया सिर्फ सिलेक्शन एज न्यू क्विक स्टाइल, जैसे इस पे क्लिक करेंगे, अब आपको जिस नाम से आपको स्टाइल देना होगा वो नाम टाइप करेंगे, जैसे आपको टाइटल से देना है तो टाइटल टाइप कर दीजिए, जैसे हम टाइटल टाइप कर दिए, और यहाँ से करते हैं ओके पर क्लिक। अब यहाँ पर देखिए टाइटल से आ गया, अब आपको यहाँ पर अप्लाई करना है इस वाले पर, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे टाइटल पर क्लिक कर देंगे, जैसा उसकी स्टाइल वैसा इसकी स्टाइल। तो क्लियर हुआ कि स्टाइल का कार्य होता है कि आपको किसी भी टेक्स्ट पे सेम स्टाइल को कई टेक्स्ट पर देना हो, और आपको बार बार उस टेक्स्ट को क्लिक के सेलेक्ट ना करना पड़े, बार बार उसे देखना ना पड़े कि इसमें कौन सी स्टाइल है, और इसे बार बार आपको ये ना हो कि पता नहीं सही है कि गलत है। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, स्टाइल का, कि हम एक ही क्लिक पर क्या करते हैं, उस स्टाइल का उस पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो ये होता है स्टाइल। अब आगे हम लोग का इसी स्टाइल में दिया गया क्लियर फॉर्मेटिंग, मतलब किसी भी टेक्स्ट में दिए गए फॉर्मेट को क्लियर करना, तो हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए टेक्स्ट का जो फॉर्मेट है वो क्लियर हो जाएगा। फिर आगे हम लोग का इसमें दिया गया है, आपको इसकी स्टाइल और कुछ इसमें चेंजिंग करना हो तो आप यहाँ पर जाएंगे, स्टाइल में ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर दिया गया है अप्लाई स्टाइल, जैसे इस पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से जाएंगे, दिया गया है आपका मॉडिफाई, मॉडिफाई पर क्लिक करके जो भी आपको बदलना होगा, कि मतलब हम चाहते हैं कि इसकी स्टाइल अलग अलग रख सके, कलर कलर वगैरह कुछ भी चेंज करना होगा, ओके पर क्लिक करेंगे, देखिए बदल गया। ये होता हम लोग का यहाँ पर स्टाइल, तो स्टाइल आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अब आगे इसके बाद भी आपको कुछ इसकी स्टाइल बदलनी है, तो आप जाएंगे यहाँ पर स्टाइल पर क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको स्टाइल यहाँ पर स्टाइल सेट करना, तो स्टाइल सेट कर लीजिए जो भी आपको यहाँ पर सेट करना होगा, जैसे हम लोग के पास कोई स्टाइल यहाँ पर दिया गया, इस स्टाइल की कुछ स्टाइल आपको बदलनी है तो भी आप बदल सकते हैं, और यदि आपको कलर चेंज करना तो कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट की स्टाइल बदलनी है तो भी आप बदल सकते हैं, मतलब जो आप चाहते हैं आप यहाँ से बदल सकते हैं। ये होता है हम लोग का चेंज स्टाइल। तो आप अपने हेडिंग की जो आप अपनी टाइटल दिए उस टाइटल की स्टाइल आपको जैसा भी रखना होगा आप वहाँ पर रख सकते हैं। तो ये आप लोग को दिया गया था स्टाइल, स्टाइल आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आते हैं एडिटिंग, एडिटिंग में हम लोग का दिया गया है पहला फाइंड, फाइंड का कार्य होता है ढूंढना पाना, जैसे आपके पास बहुत ज्यादा पैराग्राफ है उसमें से कोई पार्टिकुलर वर्ड ढूंढना है तो हम किसका यूज करेंगे, फाइंड का। जैसे में देखिए हम यहाँ से कुछ वर्ड टाइप कर दे रहे हैं, अब इसमें दो पैराग्राफ ले लिए, अब इसमें से हम माइक्रोसॉफ्ट ढूंढना चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कहाँ कहाँ हम यूज किए, माइक्रोसॉफ्ट कहाँ कहाँ है, तो हम किसका यूज करेंगे, फाइंड का। जैसे इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कौन सा वर्ड ढूंढना है, तो माइक्रोसॉफ्ट, तो जो वर्ड आपको ढूंढना होगा उसे आप टाइप करेंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ढूंढ रहा है ना कि यहाँ। और यदि आपको ऑफिस ढूंढना है तो यहाँ पर टाइप करेंगे ऑफिस, और यहाँ से जाइए फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए, यहाँ से जाएंगे क्लिक करेंगे, देखिए हो रहा है ना, ऑफिस हाईलाइट हो रहा है।
ये होता है हम लोग का फाइंड का कार्य। फाइंड का कार्य पाना, कि आपके पास बहुत ज्यादा पैराग्राफ है, उसमें से कोई पार्टिकुलर पैराग्राफ ढूंढना, तो हम किसका यूज करेंगे, फाइंड का। अब यहाँ पर दिया गया हाईलाइट, जैसे हम चाहते हैं कि हमारा ऑफिस जहां जहां लिखा हो एक ही क्लिक पर हाईलाइट हो जाए, तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे हाईलाइट, ऑल पर क्लिक करेंगे, देखिए हाईलाइट हो गया कि नहीं होगा। तो ये होता है हम लोग का हाईलाइट, भी आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब आगे दिया गया गोटू। गोटू का कार्य होता है एक लाइन से दूसरे लाइन पर, एक पेज से दूसरे पेज पर जाना, तो हम किसका यूज करेंगे, गोटू का। जैसे भी फिलहाल हम लोग फर्स्ट पेज पर, हम जाना चाहते हैं सेकंड पेज पर, तो सेकंड पेज पर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जूम इन कर देते हैं, जाएंगे यहाँ पर किस पर क्लिक करेंगे, गो टू पर, और यहाँ पर हम जाएंगे टाइप कर देंगे टू, और टू टाइप करने के बाद गो टू पर क्लिक करेंगे, देखिए हम लोग किस पेज पर आ गए, टू पर। ऐसे हमें जाना वन पर, तो यहाँ पर टाइप करेंगे वन, और यहाँ पर गो टू पर क्लिक कर देंगे, देखिए हम लोग आगे किस पर, अपने फर्स्ट पेज पर। तो ये होता है गो टू का, मतलब एक पेज से दूसरे पेज, एक लाइन से दूसरी लाइन, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाना, तो हम किसका यूज करेंगे, गो टू का। अब आगे दिया गया रिप्लेस। रिप्लेस का कार्य होता है बदलना, जैसे आप चाहते हैं कि किसी भी वर्ड की जगह कोई दूसरा वर्ड रख दे, तो किसका यूज करेंगे, रिप्लेस का। जैसे हम ऑफिस की जगह चाहते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाए, तो वहां पर दिखाई दे आपका, ऑफिस की जगह आ जाए आपका कोई भी वर्ड रख सकते हैं, जैसे हम ऑफिस की जगह रख दे रहे हैं होम। होम रखने के लिए हम यहाँ पर जाना है रिप्लेस। रिप्लेस के बाद यहाँ पर दे दिया गया है आपका फाइंड वर्ड। फाइंड वर्ड की जगह आप किसकी जगह आप रखना चाहते हैं, तो जिसके भी जगह रखना चाहते हैं उस वर्ड को टाइप करेंगे, उसके जगह आप रखना क्या चाहते हैं, तो हम रखना चाहते हैं होम, यहाँ पर टाइप करते हैं होम, और रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो केवल एक होगा, रिप्लेस ऑल करेंगे तो टोटल हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर आप रिप्लेस पर क्लिक करिए, होम हुआ कि नहीं हो गया, जहां जहां आपका लिखा रहेगा आपका ऑफिस, वहां पर आपका क्या हो जाएगा, होम हो जाएगा। तो रिप्लेस का कार्य होता है कि किसी भी वर्ड की जगह कोई दूसरा वर्ड रखना हो, तो हम किसका यूज करेंगे, रिप्लेस का। तो ये आप लोग को फाइंड का कार्य क्लियर हुआ कि फाइंड का कार्य क्या होता है। फिर आगे क्या दिया गया था, रिप्लेस, गो टू, ये क्लियर हुआ। अब हम लोग आते हैं लास्ट ऑप्शन दिया गया आपका सेलेक्ट। सब इसमें तीन ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आपका दिया गया सेलेक्ट ऑल, मतलब जितने भी आप पैराग्राफ लिखे हुए हैं टोटल को सेलेक्ट करना, तो हम किसका यूज करेंगे, सेलेक्ट ऑल। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, देखिए टोटल पैराग्राफ हम लोग का सेलेक्ट हो गया। अब आगे हम लोग का इसमें दिया गया है क्लिक के, दिया गया सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का कार्य होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना। जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ले, ऑब्जेक्ट लेने के लिए कहाँ पर आएंगे, इंसर्ट। इंसर्ट से यहाँ पर दिया गया शेप, शेप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे कहाँ पर, ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर लेंगे, कोई एक शेप लेकर यहाँ पर रख दिए। देखिए इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए, जैसे हम यहाँ पर इसके पास ले जा रहे हैं, तो हम लोग का माउस पॉइंटर का आकार ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा ही आकार लाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर देखिए, ये नहीं है कि हम यहाँ पर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा, ऐसा नहीं है। बस यहाँ पर ऐसा आकार लाने के लिए कि हम यहाँ पर, क्योंकि इस माउस पॉइंटर का कार्य होता है किसी भी शेप को सेलेक्ट करना, इस शेप को सेलेक्ट करने के लिए ऐसा आप माउस का आकार शो कराना, तो हम किसका यूज करते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का। तो जैसे हम इसी शेप को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो जाएंगे यहाँ पर सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए आ गया ना, और यहाँ पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट हो जाएगा, हुआ। तो ये होता है कि अब भी तो आपको लग रहा होगा ये तो पहले भी शो हो रहा था, ये कौन सा नया है कि आपका उस टाइम नहीं शो हो रहा था, इस टाइम शो हो रहा है। तो हाँ ऐसा ही है कि आपका जब भी हम किसी भी शेप के पास ले जाते हैं तो ये हमका पहले से ही शो होता है, हमें शो कराने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसका यूज हम कब करते हैं, जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट है वो टेक्स्ट के नीचे सेट किया गया और उस ऑब्जेक्ट को हमें सेलेक्ट करना, तो हम किसका यूज करते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आप बोले तो हमारा ये जो टेक्स्ट है, ये शेप है, हम इसको ले जाकर यहाँ पर ऑब्जेक्ट के पास रख दिया और यहाँ पर फॉर्मेट पे जाते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ पर सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, ऐसे इस पे क्लिक कर दिए। अब देखिए अब इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर रख दिए, अब इसको जो हाईलाइट इसे हटा देते हैं, इसको हटा दें। अब इस ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे तो नहीं सेलेक्ट होगा, हो रहा है, नहीं हो रहा। अब हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट हो जाए, हम इसे कलर करना है, और जब तक ये सेलेक्ट नहीं होगा तब तक हमारा फॉर्मेट मेनू नहीं हाईलाइट होगा। अब फॉर्मेट मेनू हाईलाइट नहीं होगा तो कलर चेंज नहीं होगा। तो इसे हाईलाइट करने के लिए हमें जाना कहाँ पर है, सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे और इस ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं, देखिए आ गया ना वो आकार। अब जैसे ही हम यहाँ से इस पर क्लिक करें सेलेक्ट हो गया। अब फॉर्मेट मेनू भी हाईलाइट होगा, जो कलर लेना होगा वो कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मूव भी कराना तो करा सकते हो। तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का कार्य होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, लेकिन तो उसमें जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट के नीचे रख दिए हुए और उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, तो हम किसका यूज करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का। तो क्लियर हुआ आप लोग का सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम लोग का आगे दिया गया लास्ट ऑप्शन इसमें का सेलेक्ट में दिया गया है सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। इसका कार्य होता है कि किसी भी टेक्स्ट पे दिए गए फॉर्मेट को, किसी भी टेक्स्ट पर सेम टेक्स्ट पे सेम फॉर्मेट को आपको सेलेक्ट करना है एक ही क्लिक पर, हम किसका यूज करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोला जाएगा कि आपके पास बहुत से टेक्स्ट हैं और जिस टेक्स्ट पे सेम फॉर्मेट है उस टेक्स्ट को आप एक क्लिक में सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप किसका यूज करेंगे,
सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे में हम यहाँ पर सेलेक्ट किए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट को लिखे, सेलेक्ट किए यहाँ पर, इसका इसे भी स्टाइल कर दें बोल्ड, और यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन के पास भी गए, इसको भी कर दिए बोल्ड। इससे इससे मैटर नहीं रखता कि लेटर क्या हो, लेटर कुछ भी होना चाहिए, स्टाइल सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पर हेल्प पर भी रख दिए यहाँ पर बोल्ड। अब हम चाहते हैं कि जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की जो स्टाइल है, जैसी स्टाइल माइक्रोसॉफ्ट पे जिस वर्ड पर हो वो वर्ड सेलेक्ट हो जाए, तो जाएंगे यहाँ पर, क्लिक करेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट से यहाँ पर दिया गया सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, देखिए जहां जहां आपका वैसा फॉर्मेट माइक्रोसॉफ्ट की तरफ फॉर्मेट होगा तो एक ही क्लिक पर सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि सेम फॉर्मेट होना चाहिए, गलती से भी एक स्टेप भी ज्यादा होगा तो सेलेक्ट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया गया, एक ही स्टाइल हम थोड़ा सा चेंज कर दें, जैसे इसकी स्टाइल क्या कर दिए, इटैलिक कर दिए। अब इसे हमें सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, इस पर क्लिक किए और यहाँ पर क्लिक करते हैं सेलेक्ट, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, देखिए केवल हम लोग का क्या सेलेक्ट हुआ, ये दोनों सेलेक्ट हुआ, ये हट गया क्योंकि उसका एक स्टेप ज्यादा हो गया था। तो सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग की जिस टेक्स्ट पे सेम फॉर्मेट दिया गया उसे एक क्लिक पर सेलेक्ट करना, तो जिसका यूज करेंगे सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो ये हम लोग का था टोटल होम मेनू। होम मेनू में जितने भी ऑप्शन, कितने ब्लॉक थे, 5 ब्लॉक थे। पहला आपका दिया गया था इसमें आपका क्लिपबोर्ड, दूसरा आपका दिया गया था फॉन्ट, तीसरा पैराग्राफ थी, और चौथा आपका स्टाइल, और पांचवा आपका एडिटिंग दिया गया था। तो ये हम लोग का टोटल आपका होम मेनू खत्म हुआ। अब हम लोग इसमें कुछ थोड़ा सा इसमें अलग से शॉर्टकट की भी होता है, जैसे ज्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि किसी भी वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए माउस का कितना क्लिक करना पड़ता है। तो आपको बताना कि किसी भी वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए माउस का जब हम डबल क्लिक, लगातार डबल क्लिक करते हैं तो एक वर्ड सेलेक्ट होता है। एक वर्ड सेलेक्ट करने के लिए माउस का डबल क्लिक करेंगे, और एक पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए माउस का ट्रिपल क्लिक। जैसे हम चाहते हैं कि जितना पैराग्राफ है टोटल एक ही क्लिक पर सेलेक्ट हो जाए, और टोटल सेलेक्ट हो जाए, तो आप माउस का क्या करेंगे, ट्रिपल क्लिक करेंगे। देखिए टोटल सेलेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो डबल क्लिक करेंगे तो एक पैराग्राफ, एक वर्ड सेलेक्ट होगा, और ट्रिपल क्लिक करेंगे तो आपका एक पैराग्राफ टोटल सेलेक्ट होगा। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ना सेलेक्ट कर कर, हम लोग एक होता है कि माउस को ऐसे ड्रैग करते हैं तो भी सेलेक्ट होता है, और हम चाहते हैं कि कीबोर्ड की सहायता से कुछ ऐसे सेलेक्ट कर ले, तो आपको एक लेटर सेलेक्ट करना है तो कीबोर्ड के साथ यहाँ पर शिफ्ट के साथ एरो की यूज करेंगे, एरो का जिधर आपको सेलेक्ट करना होगा उधर का यूज करेंगे। और यदि आपको एक वर्ड सेलेक्ट करना तो आप यहाँ से क्या करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल, क्या प्रेस करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल एरो का जो की आप यूज करना चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो एक वर्ड सेलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ एरो की, और एक लेटर सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ एरो की, और एक वर्ड सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट कंट्रोल एरो की यूज करेंगे। और माउस से बोला जाए कि एक वर्ड सेलेक्ट करने के लिए किसका यूज करेंगे, तो माउस का डबल क्लिक, एक पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए तो माउस का ट्रिपल क्लिक। और यदि आपसे ऐसा बोला जाए कि हमारा यहाँ पर जो लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट हेल्प है और इन्फॉर्मेशन की, और हमें इसे सेलेक्ट करना है, तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो आप जो की अलग अलग स्टाइल है, स्टाइल भी सेम नहीं, उसे हमें अलग अलग सेलेक्ट करना, तो उसे हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि आपको जिस वर्ड को सेलेक्ट करना है उसको पहले एक बार सेलेक्ट किए, फिर अब उसके बाद जो वर्ड को सेलेक्ट करना है यहाँ पर कीबोर्ड में कंट्रोल की को होल्ड करेंगे। अब यहाँ से कंट्रोल की प्रेस किए हुए, अब जिस वर्ड को आपको सेलेक्ट करना है वो आप जाएंगे सेलेक्ट कर देंगे, हो रहा है। तो अलग अलग वर्ड को भी सेलेक्ट करना, तो आप कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट ड्रैग करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोग का टोटल ऑप्शन थे, किसके क्या कार्य, किसकी क्या शॉर्टकट की, टोटल आप लोग के इसमें बता है। ये टोटल आप लोग को समझ में आया होगा कि किस ऑप्शन का क्या कार्य है। कहाँ से हम जाएंगे तो क्या ऑप्शन ओपन करेंगे, कैसे कैसे कौन से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, कैसे सेलेक्ट करेंगे, कैसे टेक्स्ट की स्टाइल बदलेंगे, ये टोटल हम लोग इस वीडियो में जाने। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।